व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि काफ़ी दिनों से बच्चों की रिक्वेस्ट थी। हाँ, हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं अकाउंट्स में, बट ठीक है यार, चलता रहेगा आराम आराम से। आज मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ डिबेंचर्स का। क्या डिबेंचर होते हैं, क्या बेसिक केसेस बनते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट आज की वीडियो एक कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो बहुत ध्यान से देखना, चीज़ें समझना, और जो मैं लिखता चलूँगा इस सफ़ेद पट्टे के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वो आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिएगा। आइए जी, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं हम। सर, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डिबेंचर। ठीक है, DEBENTURE। जब मैंने ये शब्द पहली बार सुना तो मुझे बहुत डरावना सा लगा। मैंने कहा यार क्या डिबेंचर, क्या? इसके अंदर दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले इशू और दूसरा रिडेम्पशन। रिडेम्पशन एक और खतरनाक शब्द। जब पहली बार मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये भी एक शब्द खतरनाक है, तो मेरे लिए ये शब्द भी खतरनाक था, मेरे लिए ये शब्द भी खतरनाक था। इशू मैंने पहले सुना हुआ था, मैंने कहा यार इशू शेयर्स में था, शेयर्स इशू करे जाते हैं, वैसे ही शायद कुछ होता होगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। बस साइंस वालों ने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बनाई हुई ना, तो कॉमर्स वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी एक खतरनाक टर्म बनाएंगे और नाम रख देंगे डिबेंचर। बेसिकली होता क्या है, देखो, एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल DC। एक कंपनी है DC, और उस कंपनी को पैसे की जरूरत है। ठीक है, अब पैसा लेने के लिए वो क्या कर सकती है? या तो शेयर इशू कर सकती है। शेयर तो आपको पता है ना, जो हम पढ़ के आए थे इशू ऑफ शेयर्स में। इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि जनता को बोला कि आप हमारी कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लो, पैसा डाल दो, आप भी मालिक बन जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि DC जाएगी बैंक के पास। ये बैंक बना देते हैं ऐसा कुछ, ये बैंक है, और बैंक को बोलेगी अरे भैया हमें लोन दो ना, हमें लोन दो ना, हमें लोन दो ना। हम बैंक से क्या लेना चाहते हैं? लोन लेना चाहते हैं। बैंक ने बोला हम तो नहीं देंगे आपको लोन। हमने कहा यार ऐसी भी क्या बात होगी, दे दो यार। ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया कि बैंक तो हमें लोन नहीं दे रहा है। क्या हम यही लोन जो बैंक से लेना था, क्या हम यही लोन जनता से ले सकते हैं? क्या हम यही लोन पब्लिक से ले सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी कंपनी में हमें लोन कौन दे दे? पब्लिक दे दे। तो इसी लोन को बोला जाता है क्या? डिबेंचर। यानी कि अगर एक कंपनी पब्लिक से कोई लोन ले रही है, उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट, जो कागजात जिस पे लिखा होगा कि हाँ मैं एज अ कंपनी आपसे पैसा ले रहा हूं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आने वाले 10 साल बाद आपका ये पैसा वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट, उसी डॉक्यूमेंट को, कागजात को डिबेंचर बोलते हैं। तो डिबेंचर कुछ भी नहीं है। डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि मैं मान रहा हूं कि हाँ मैंने आपसे इतना पैसा लिया है, लोन की फॉर्म में लिया है, और मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा और आप मेरे हाथ से क्रेडिटर हो, विद इंटरेस्ट वापस करूंगा। तो डिबेंचर एक लोन है जो पब्लिक से लिया होता है, और वो वापस देना होता है एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद विद इंटरेस्ट। बेसिक समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा जी, अब ये तो हो गया बेसिक सी बातें। ठीक है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि डिबेंचर में दो शब्द हैं, एक है इशू, एक है रिडेम्पशन। तो इशू का मतलब लोन लेना, रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट करना, चुकाना उसको। तो दो चैप्टर बने, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। अब इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि ये हमारी कंपनी है DC, कंपनी का नाम DC है, और कंपनी को जनता से, पब्लिक से कितना लोन चाहिए? पब्लिक में मेरे बहुत सारे लोग होंगे, इतना बड़ा देश है हमारा। ठीक है, हमें चाहिए 1 करोड़ रुपए का लोन, 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब 1 करोड़ का लोन एक इंडिविजुअल से तो नहीं लूंगा, एक इंसान तो नहीं देगा मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन।
मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 करोड़ के टुकड़े कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक हिस्सा है 100 रुपए का, तो कितने टुकड़े हो गए सर? 1,00,000 टुकड़े हो गए। 1,00,000 टुकड़े, और कितने का एक? 100 रुपए का एक। तो 1,00,000 इंटू 100 अगर कर देता हूं तो कितनी अमाउंट बन जाती है? 1 करोड़ रुपीस बन जाती है। बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? मैंने बोला कि 100 रुपए का एक हिस्सा है, जितना जितना जो खरीदना चाहता है खरीद सकता है, उतना उतना मेरा लोन हो गया, है ना। दूसरी बात, ये जो मैं 100 रुपए है ये भी एक बारी में नहीं लूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि ये मैं 100 रुपए भी एक बारी में नहीं लूंगा। जनवरी में दे देना आप मुझे 25 रुपए, फिर फेब में दे देना 25 रुपए, फिर मार्च में दे देना 25, फिर अप्रैल में दे देना 25। ऐसे ऐसे करके लूंगा। मुझे एक बारी में भी नहीं चाहिए आपसे लोन। जनवरी में दे दो 25%, फेब में दे दो 25%, मार्च में दे दो और अप्रैल में दे दो। ऐसे करते करते मुझे 100 रुपीज दे दो और मैं आपका लोन चुका दूंगा 10 साल के बाद या 8 साल के बाद या 6 साल के बाद, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनेगी। इसको बोला जाता है कि मैंने 1,00,000 डिवेंचर 1,00,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं। एक कितने का है? 100 रुपीज का है। अगर सारे बिक गए तो मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा? 1 करोड़ रुपीज आ जाएंगे। 1 करोड़ रुपीज जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख, ऐसे करते करते 1 करोड़ मेरे पास अरेंज हो जाएंगे। इसको बोला जाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी। ये जो सबसे पहले पैसा आता है, सबसे पहले, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले जो आता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जो उसके बाद आता है इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद जो होती हैं वो होती हैं कॉल्स। अब जैसे यहाँ पे 2 हैं तो इसको बोलूँगा फर्स्ट कॉल, दूसरे को बोलूँगा सेकंड कॉल। ये हमारे कॉल्स होते हैं। ठीक है जी। तो डिबेंचर में जितना भी पैसा रेज होगा वो सब छोटे छोटे टुकड़ों में रेज होगा जो कंपनी करने वाली है। ठीक होगा इतनी बात? ये नोट डाउन कर लो। अच्छा सर, ठीक है जी। ये हमारा हो गया कार्यक्रम डिबेंचर के बारे में। अब क्या है जी? व्हाट्स नेक्स्ट? अगला ये है कि डिबेंचर कितने प्रकार से इशू करा जाता है, कितने तरीके से डिबेंचर इशू करा जाएगा। तो जो डिबेंचर इशू करा जाता है वो 3 तरीके से इशू करा जाता है, ईदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। पार का मतलब होता है कि मैंने 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 में ही इशू करा है। डिबेंचर 100 रुपए का है और मैं आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूं। ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, गुडविल ही बहुत अच्छी होती है, लोग भाग रहे होते हैं इस कंपनी का डिबेंचर मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे फुल डिमांड है उसकी। उनका डिबेंचर महंगा बिकता है, यानी उनकी सिक्योरिटी महंगी बिकती है। लोग बोलते हैं यार हम लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो। तो 100 वाला डिबेंचर 105 में बेच रहे हैं, तो बोलेंगे कि 100 रुपीज का डिबेंचर था बट 105 में दिया, 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया। किस चीज के 5 रुपए लिए? प्रीमियम के। जिनकी गुडविल रेपुटेशन बढ़िया होती है ना वो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। डिस्काउंट होता है कंपनी को पैसे की बहुत जरूरत है, पैसा कहीं से भी मिल नहीं रहा, तो बोलते हैं यार दे दो यार प्लीज, 100 वाली चीज कितने में दे देंगे? 90 में दे देंगे। 100 वाली सिक्योरिटी 90 में दे देंगे, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है या नहीं है? ये हमारे पास 3 तरीके से डिबेंचर इशू करा जाता है, पार यानी जितने का है उतने में, प्रीमियम जितने का है उससे ज्यादा में, डिस्काउंट जितने का है उससे सस्ते में। इस तरीके से डिबेंचर इशू करे जाते हैं। शेयर्स में क्या अलाउड नहीं था? शेयर्स में ये अलाउड नहीं था। शेयर्स में सिर्फ पार पे होता था और सिर्फ प्रीमियम पे होता था, डिस्काउंट पे नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पे भी अलाउड है, ये तीनों अलाउड है, पार भी, प्रीमियम भी, डिस्काउंट भी। ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। सर जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी? आओ जी, जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं जर्नल। जर्नल एंट्रीज। जर्नल क्या है जी? जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज होंगी? देखो बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान। मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, 1 करोड़ रुपीस का लोन चाहिए,
मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के लिया है। मैंने बोला कि 1 लाख डिबेंचर्स है, 100 रुपीज़ का एक है, तो मैंने एज्यूम कर लो कि 1 लाख लोग पकड़े और 1 से 100 रुपये लिए, तो 1 करोड़ पूरे हो गए या नहीं हो गए, है ना। सपोज मैं ये लोन बैंक से ले रहा होता, चलो उससे पहले एक चीज़ और, ये जो 100 रुपये हैं ये कैसे कैसे लेने हैं, 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, ठीक है, ऐसे करते करते लेने हैं। इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, पहले बताया था। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। जो आखिरी होता है उसको फाइनल भी लगाते हैं। सपोज मैं ये पैसा बैंक से ले रहा होता 1 करोड़ रुपए, ये 1 करोड़ बैंक से ले रहा होता, तो मैं लोन लेने की क्या एंट्री करता बताओ आप ही। मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये हमारे पास एंट्री बन जाती लोन लेने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बीइंग बैंक लोन टेकन। अब मैं ये जो लोन ले रहा हूँ, देखो क्या होता था, बैंक में पैसा आ गया, ये एसेट हो गया, बैंक लोन आपकी लायबिलिटी हो गई, ये बैलेंस शीट में एंट्री बन जाती थी। अभी क्या तरीका है, ये बैंक लोन बैंक से ले रहा, जनता से ले रहा हूँ, तो क्या एंट्री बनती है साहब, यहाँ बैंक लोन की जगह क्या लिख सकता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सीधी सीधी सी बात है भाई, लोन ही तो है, लोन की जगह बस बैंक से नहीं है, किससे है, जनता से है, जनता से है तो नाम क्या चलता है, डिबेंचर चलता है। बिना बात क्यों कॉम्प्लिकेट करूं मैं चीजों को, आसान है तो आसान है, लोन की जगह डिबेंचर लिखना है साहब। हमने कहा नहीं, अभी हम इसको और मुश्किल बनाएंगे। कैसे मुश्किल बनाएंगे, हम इसको एक बारी में एक एंट्री नहीं करेंगे, हम इसको 4 बार में लेंगे। 4 बार में लेंगे तो कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 4 ना 8 एंट्री कैसे सर, देखो मैंने बोला कि मेरे 1 लाख डिबेंचर हैं, आपको जितने खरीदने हैं उसके लिए अप्लाई करो मेरी कंपनी में। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे डिबेंचर खरीदने वाले 5 लाख लोग हो। सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख पेन है, डिबेंचर बताऊंगा अभी इसको, ठीक है, कस्टमर 5 लाख हैं, तो मिलेगा तो 1 लाख कोई ना। तो पहले आप अप्लाई करो। सर अप्लाई कैसे होता है, जितने भी आपको लेने हैं उस पे ये पैसा भेज दो एप्लीकेशन का कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 10 डिबेंचर, तो 10 इंटू 25 250 भेज दो, ठीक है ना। मैं लेना चाहता हूँ 100 डिबेंचर, तो 100 इंटू 2500 भेज दो, फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहली एंट्री होती है, एप्लीकेशन आता है, तो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा पूरा लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सपोज 1 लाख कस्टमर ही आए, तो ये पूरी एंट्री 1 लाख इंटू 25, देखो पूरी ही एंट्रीज ये 25 लाख रुपीज से हो जाएगी, यानी मुझे 25 लाख रुपीज रिसीव हो गए। अब देखो अगर देखा जाए तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट नहीं जाता, एक डेबिट एक क्रेडिट, एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर ही हुई है। दिखाने का तरीका ये है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ठीक है। अब ये एक काम खत्म हो गया। अब क्या होगा सर, अब अगले महीने, सपोज ये जनवरी में, ये फेब है, अब फेब में भाई खुद पैसा नहीं भेजेंगे लोग, याद दिलाना पड़ेगा। पता है ना भाई, जिससे पैसा लेना होता है खुद नहीं देता वो, उसे फोन करो तो कंपनी फोन करेगी, चल भाई पैसे दे दो, तो कंपनी पैसा मांगेगी तो अलॉटमेंट को डेबिट करेगी पहले, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, देखो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर जब आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, देखो फिर से ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट तो कट जाएगा, बैंक डेबिट टू डिबेंचर ही है दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा कितने का था, 25 का था, तो पूरे 1 लाख डिबेंचर पे 25। अब देखो 25 लाख यहाँ आ गए थे, 25 लाख यहाँ आ गए, सभी एंट्रीज ये 25 लाख से होंगी, तो 50 लाख आ गए या नहीं आ गए, वो यहाँ से भी दिख रहा है कि 50 आ जाने चाहिए यहाँ तक, है ना। अब भाई मार्च में फिर फोन करना पड़ेगा, इसको क्या बोलूँगा, फर्स्ट कॉल। तो तीसरी चौथी पांचवी
डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर। ये याद रखना, ये डेब कुछ नहीं होता, फुल फॉर्म लिख के आना एग्जाम में, कहीं नंबर कटवा लो। डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर, और जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ये कितने का है सर? वही 1 लाख इंटू 25, ये भी हो गया। आखिरी कॉल, फाइनल कॉल मांगनी पड़ेगी, हमारी तो जगह भी खत्म हो गई भाई। आ जाएगा, चलो। डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये भी पूरा 1 लाख इंटू 25, तो 25 लाख रुपए। देखो 25 यहाँ मिल गए, 25 यहाँ मिल गए, 25 यहाँ मिल गए, 25 यहाँ मिल गए, 1 करोड़ रुपीज़ का पूरा पैसा आपके पास अरेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ट्रांसफर टू डिबेंचर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। इस तरीके से आपकी 8 एंट्री बनती है व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। जब डिबेंचर्स किस पे इशू करे गए हो? पार पे इशू करे गए हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, और लिखना है लिखो, जो भी करना है करो, मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है जी, चलो जी सर, ये तो समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अब प्रीमियम और डिस्काउंट, थोड़ी सी उनकी बात करेंगे बस, फिर तुम्हें सवाल कराते, बात ही नहीं है यार। सर प्रीमियम का क्या मतलब होता है? देखो प्रीमियम का मतलब ये है कि 100 वाला डिबेंचर 105 में दिया गया है, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अपनी गुडविल के, रेपुटेशन के, इज्जत के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, अब पैसा कैसे कैसे लिया गया था? वही सर 25 25 25 25। अब ये तो सर 100 रुपए हुए, वो 5 रुपए का क्या करना है? अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन बताएगा कि वो 5 रुपए एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे कहाँ पे है। अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ तो फिर कहाँ लेना है सर? अगर लिखा ही नहीं हुआ तो उसको हमेशा अलॉटमेंट पे ही लेना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक आप हमेशा अलॉटमेंट पे लोगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो वेल एंड गुड। तो सर फिर एंट्री में क्या फर्क आएगा? एंट्री में आएगा पहली एंट्री बिल्कुल सेम, दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम, शुरू वाली 2 एंट्री सेम। तीसरी एंट्री में फर्क आ जाएगा। सर तीसरी एंट्री में क्या फर्क आएगा? देखो तीसरी एंट्री जब आप इस बार करोगे तो क्या आप सिर्फ अलॉटमेंट मांगोगे या साथ में प्रीमियम भी मांगोगे? भाई 5 रुपए अपनी हिस्सा गुडविल का भी तो लेना है। तो इस बार क्या करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। मैं बोलूंगा 25 रुपए तो दो मेरे लोन के, 5 रुपए दो मेरे प्रीमियम के, टोटल कितना पैसा दो? 30 रुपीज। अभी तक 25 मांग रहे थे ना, 25 नहीं, इस बार 30 मांगूंगा मैं, और 25 लोन के, 5 रुपए प्रीमियम के। तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू एसपीआर। चौथी एंट्री जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पूरा 30 रिसीव हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, बिल्कुल सेम वही काम करना है, बस अपना पैसा मांगने की एंट्री में प्रीमियम और क्रेडिट करना है। सर प्रीमियम क्रेडिट क्यों हो रहा है? भाई फायदा है ना आपका, कोई भी इनकम गेन हो, नॉमिनल क्या बोलता था? क्रेडिट कर दो, है ना, पैसा यहाँ मिल जाएगा। बाकी 5वीं एंट्री फिर वही, फर्स्ट कॉल मांगना सेम, रिसीव कर लेना, सेकंड कॉल मांगना, रिसीव कर लेना। पूरे क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ क्योंकि अलॉटमेंट पे ये 5 रुपए एक्स्ट्रा थे तो एंट्री में ये 5 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यहाँ 30 हो जाएंगे और रिसीव भी 30 होंगे। समझे? क्लियर हुआ? ये होता है अगर डिबेंचर कैसे इशू करे गए हो, प्रीमियम पे इशू करे गए हो। सारे बेसिक्स करा दूंगा तुम लोगों को आज, में टेंशन वाली बात ही नहीं। फिर सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे अपने डिजिटल बोर्ड पे।
ये हो गया जी, डन है जी। चलो इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं डिस्काउंट पे। ये हो गया प्रीमियम। और चलते हैं डिस्काउंट पे। सर डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? आओ जी। 100 वाला डिबेंचर इशू करा गया है 90 पे। 100 वाला डिबेंचर कैसे इशू करा गया है? 90 पे, 10 रुपए कम पे। अच्छा, तो पैसा कैसे कैसे मिला? पैसा मिला 25, 25, 25, 15, 25, 25, 25 और 15। देखो जी, 25 एप्लीकेशन के थे, 25 अलॉटमेंट के हो गए, फर्स्ट कॉल के हो गए, सेकंड कॉल पे हो गए। क्या सर पूरे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं? देखो 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल पे और 15 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे। सर 10 रुपीज़ जो नहीं मिले उनका क्या करना है? देखो फिर से क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि वो 10 रुपीज़ कहाँ पे है, वो 10 रुपीज़ कहाँ पे है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 10 रुपये हमेशा आप कहाँ मान के चलोगे? यहाँ पे। इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट था ये 25 का नहीं था, ये अलॉटमेंट था 35 का। इस 35 में 10 का डिस्काउंट हुआ तो कितने मिले आपको? 25 मिले। क्वेश्चन साइलेंट था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा अलॉटमेंट पे लेना ना। पैसा उतना ही जितना लिखा हुआ है, 25, 25, 25, 15, 90 ही मिल रहे हैं। 10 एक्स्ट्रा कहाँ पे जोड़ो? अलॉटमेंट पे ही जोड़ो और वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। सर एंट्री में फर्क क्या आएगा? देखो एंट्री से देखो, फर्स्ट सेम एंट्री, सेकंड सेम एंट्री। ये एप्लीकेशन वाली तो बिल्कुल सेम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर टू डिबेंचर, ठीक है। थर्ड एंट्री में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा सर? लो जी, थर्ड एंट्री इस बार मैं करूंगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नॉर्मली क्या करते हैं? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यही तो एंट्री करते हो। अब देखो मुझे डिबेंचर पे पैसे कितने लेने थे? लेने थे 35, लेकिन मैं ले कितने रहा हूँ? 25। 10 का डिस्काउंट दे रहा हूँ ना। लेने थे 35, ले रहा हूँ 25। तो डिबेंचर में तो लिखो कि मुझे 35 ही लेने थे, बट मैं ले कितने रहा हूँ, मांग कितना रहा हूँ? 25। क्या मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है? भाई 100 की जगह 90 मिल रहे हैं, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। कोई भी लॉस हो वो डेबिट होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? डिस्काउंट को डेबिट करोगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना डिस्काउंट हो रहा है? 10 रुपीज़ का। तो इस तरीके से डिस्काउंट डेबिट हो जाता है। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब जब पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा साहब? ऑब्वियसली यार 25 मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, आपको रिसीव होगा 25, ठीक है। फोर्थ एंट्री ये हो गई। फर्क सिर्फ कहाँ पे आया? फर्क आया प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। प्रीमियम फायदा है, डिस्काउंट नुकसान है। ऐसे ही दिखाना है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लोगे 25 रुपये से। उसके बाद लास्ट कॉल 15 से ड्यू करोगे, फिर 15 से ही रिसीव करोगे। ओके, ये होती हैं हमारी बेसिक एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड ईदर एट पार। पार पे 8 एंट्री हो गई। प्रीमियम इससे पहले वाला केस, डिस्काउंट ये वाला केस। तो होपफुली आप लोगों को बेसिक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक एंट्रीज आती हैं, जैसा डिबेंचर इशू करने के एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको नोट करके लिख लेना। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो जैसे एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा है भाई, सैलरी देते हो सैलरी टू कैश, वेजेस देते हो वेजेस टू कैश या बैंक। अब एक्सपेंसेस आ गए तो सिंपल एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल, जो भी खर्चा है आपका उसका एंट्री कर दोगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी हमारे पास चीज़ें कई बार हमारे से पूछ ली जाती हैं, ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास एंट्रीज। बेसिक्स मैंने आपको सारे बताया कि डिबेंचर इशू कैसे करा जाता है, कैसे पार पे, कैसे प्रीमियम पे, कैसे डिस्काउंट पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे डिबेंचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
and then we'll move forward to next topic for debentures, that is issue of debentures for consideration other than cash and issue of debentures as a collateral security. उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और डिबेंचर तो 3 क्लासेस में आपका खत्म हो जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टेक केयर.